अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें वो कहता है कि द साइजेस ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर x माइनस 30 डिग्री, x माइनस 25 डिग्री, 1/2 x माइनस 10 डिग्री। तो आगे कह रहा है कि जी फाइंड वैल्यू ऑफ x, कि भाई x की जो वैल्यू है वो फाइंड करें। एक तो यह है कि हमें उसने क्या बताया हुआ है, ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो ये होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल जो होते हैं ना वो 180 होते हैं। कोई भी जो ट्रायंगल है, जैसे हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, सपोज ये उसने हमें क्या कर दी, ABC उसका नाम दे देते हैं। ये जो एंगल है इसको हम x माइनस 35, सॉरी x माइनस क्या है 35 है, चेक कर लो, x माइनस 35, x माइनस 35 इसको कह देते हैं, ये x माइनस 25 कह देते हैं, और x 1/2 x माइनस 10, यानी कि 1/2 x माइनस 10। ये तीन एंगल हमने इसको नाम दे दिए कि ये ट्रायंगल के तीन एंगल हैं। तो वी नो दैट कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है। We know that sum of interior angle of a triangle is equal to 180 होता है। तो इन तीनों एंगल को, जो आपका पहला एंगल है दैट इज x माइनस 35 डिग्री, प्लस दूसरा एंगल x माइनस 25 डिग्री, और तीसरा एंगल है 1/2 x माइनस 10 डिग्री। ये तीनों एंगल जो है जब इनको हम ऐड करते हैं तो 180 हो जाएगा। लास्ट में ये आपको मैं करके भी दिखाऊंगा कि इनकी वैल्यू जब निकलेगी ना, इन तीनों वैल्यू को मैं ऐड करके 180 आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेशक अगर ये जो ब्रैकेट है उसको आप ओपन कर दो, आप इस तरह लिख लो, थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए 180। ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है, तो x को एक साथ लिख लो। नंबर जो है इनको मैं एक साथ लिख देता हूँ, चाहो तो आप इसी तरह लिख लो ऐड करके, जो कि इन सब को ऐड करो। अब देखो ये वाला x और ये वाला x, कितने x हो गए, 2x हो गए, प्लस x को इस x को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे, x 1 ज़र x ओवर 2, माइनस इन सबको ऐड करो तो कितना बनता है, 70 बनता है। अब यहाँ पर जो है आप सोच रहे होगे कि ये तो माइनस किया तो मैंने जमा क्यों किया। जब भी कोई वैल्यू 1, 2 या 2 से ज़्यादा बार हो और उनके साथ लाइक साइन हो, मतलब एक जैसे साइन हो, तो वो हमेशा ऐड होते हैं और साइन वही रहता है जो उनके साथ है। अब ये देखो 35, 25, 10, ये तीन वैल्यू है, इन तीनों वैल्यू के साथ सेम साइन है, माइनस 35, माइनस 25, माइनस 10। तो ये जो माइनस की तीन वैल्यू हैं ये मिल के माइनस की एक बड़ी वैल्यू बन जाएगी कि पहले हम इससे उधर ले जाएं माइनस करें, फिर उसको उधर लेके जाएं, फिर उसको उधर लेके जाके माइनस करें। तो तीन वैल्यू को लहदा लेके जाके माइनस करने से क्या होता है कि जो भी वैल्यू होती है लाइक साइन, यानी एक जैसे साइन वाली, वो इकट्ठे होके एक वैल्यू बन जाती है। तो इन तीनों वैल्यू के साथ क्योंकि माइनस का साइन था, इसलिए ये तीनों वैल्यू इकट्ठी होके एक वैल्यू माइनस की बन गई। जब भी सेम साइन हो वो ऐड होंगे और साइन वही लगेगा जो इनके साथ साइन है। अब ये जो है, अब यहाँ पर जो है ये x है और ये x है, ये फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में जब भी हो तो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। अब देखो 2 हमारे पास एलसीएम है, जिसके नीचे डिनोमिनेटर ना हो, यानी जिस नंबर के नीचे कोई नंबर ना हो, एलसीएम वाला नंबर उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि ये 2x के नीचे कुछ भी मौजूद नहीं है, इसलिए ये वाला 2 जब इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़र 4x। दूसरी बात, जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो, यानी किसी नंबर के नीचे जो वैल्यू हो वही आपका एलसीएम हो, तो फिर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतर आती है, चेंज नहीं होती। अब ये वाला x एज इट इज़ उतर आया है क्योंकि x के नीचे जो नंबर था वही हमारा एलसीएम था, तो इसलिए ऊपर वाला नंबर जो वैल्यू x वैसी उतर आएगी। तो दूसरी बात ये हो जाएगी कि ये जो 180 है
ये उधर 180 के साथ 70 जो है वो उधर जाके इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है, जब उस तरफ जाएगी तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी। 4x और इसके साथ 1x यानी 4x ये हैं और 1x ये है, तो टोटल हमारे पास कितने x हो गए हैं, 5x हो गए। देखो 5x ओवर 2 इज इक्वल टू 250। अब ये देखो 250 किस तरह हुआ, 180 में से मैं 70 ऐड किए, क्योंकि ये माइनस था उस तरफ जाके प्लस हुआ तो 250 हो गया। हमें चाहिए x, तो हमारे पास जो 5/2 है ये क्या है, फालतू है, तो ये मैं से लिख दूंगा x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब यहाँ पर आप देखें, बड़ी एक पॉइंट है समझने वाला, ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू है, जब फ्रैक्शन में एक तरफ वैल्यू हो और वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू किसी वेरिएबल से यानी अल्फ़ाबेट x y z जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उस तरफ जब जाती है तो बेसिकली वो होती डिवाइड है। इसलिए उससे डिवाइड का मतलब है कि आप उधर जाके इस वैल्यू को उलट कर दें, उसका रेसिप्रोकल ले लें। क्यों कि अगर ये वैल्यू अगर डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि 250 डिवाइड बाय 2/5 यानी ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए उधर जाके क्या होना है, डिवाइड होना है। तो डिवाइड का मतलब ये हुआ कि इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 5 ऊपर और 2 नीचे। इस तरह याद रख लो या इस तरह ज़हन में रख लो कि जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उस तरफ जाती है तो उसको उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसका रेसिप्रोकल ले लो, यानी नीचे वाला नंबर जो है वो ऊपर लिख दो और ऊपर वाला नंबर नीचे लिख दो। ये 5/2 था, जब उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2/5 हो गया। क्यों कि एक्चुअल में ये कार्रवाई इसके साथ ये होती है, हो ये रहा होता है कि ये डिवाइड हो रहा होता है। जब डिवाइड होता है तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी वो फ्लिप हो जाता है, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। अब ये जो 5 1s और 5 5s 25, ये 0 ऊपर चला गया। इस स्टेप में हमने ये किया कि ये जो 5 है इसको 250 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास x क्या आ गया, 50 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 100 आ गया। तो ये देखो हमारे पास जो वैल्यू x की यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 11 में जो है वो कुछ डेटा हमें गिवन दे रहा है और कुछ फाइंडिंग हमसे यानी कि फाइंड करने के लिए कह रहा है। गिवन ये दे रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, हम साथ साथ डेटा दिए हुए उस हिसाब से हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ठीक है जी, ये हो गया जी A, ये B हो गया, ये C। हम इसको इस तरह, आप चाहें तो ABC इस तरह लिख लें, इट डजंट मैटर। अब कह रहा है कि BAC, B यानी इधर से इधर आओ, इधर से ऊपर जाओ तो BAC ये वाला जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 50 बन रहा है। दूसरी बात ये करता है कि BCA ये वाला एंगल कह रहा है 26 बन रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड करो ABC यानी ये वाला एंगल जो है, कह रहा है एक तो ये वाला एंगल फाइंड करो। दूसरी बात ये कर रहा है कि ये वाला फाइंड करने का यानी B फाइंड करने का कह रहा है। एक और जो बात करता है, कह रहा है फाइंड इफ़ AB इज़ प्रोड्यूस्ड D। कह रहा है कि AB जो है, कह रहा है इसको मैं थोड़ा सा लंबा करके क्या कर दिया जाए, D तक ले जाऊं। तो कह रहा है कि फाइंड CBD यानी यहाँ से इधर आता है और इधर से यूँ निकल जाता है, तो दरमियान में ये वाला एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल आ रहा है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम यूँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये एक ट्रायंगल है, हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। कोई भी ट्रायंगल होती है उसके जो इनसाइड 3 एंगल होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। तो हमारे पास टोटल अंदर 3 एंगल हैं, 3 एंगल में से उसने 2 एंगल दिए हुए हैं, तीसरा हमने फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों मेजरमेंट एंगल A, मेजरमेंट एंगल B और मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180। ये जो है ये एंगल का निशान होता है। ये जो ऊपर यूँ कैप सी बनी हुई है ना, ये इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे देखो ना, अगर BAC B भी है C भी है, 3 वर्टेक्स की बात हो रही है, B की बात हो रही है, A की बात हो रही है, C, तो जो दरमियान में होता है आमतौर पर एंगल उस पर बन रहा होता है। और दूसरी बात है कि ये देखो यहाँ पर ये जो यूँ कैप्स है जिसके ऊपर है बन रहा है, इसका मतलब है कि A के ऊपर बन रहा है। इसी तरह ये कैप्स है इस C के ऊपर डाला है, ये है कि ये C के ऊपर एंगल बन रहा है। इधर देखो B के ऊपर है तो B का एंगल बन रहा है और इधर भी B के ऊपर है तो B का एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये 3 एंगल को जमा करो तो 180 बनता है। 2 एंगल उसने हमें दे दिए हैं, A दे दिया कितना जी, 50 डिग्री दे दिया,
बी हमने फाइंड करना है और सी जो है वो उसने कितना दे दिया 26 डिग्री दे दी और टोटल जो है वो 180। ये ऊपर डॉट जो होता है ये डिग्री का निशान होता है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, मेजरमेंट एंगल बी एज इट इज़ लिख लो ये वाला और इन दोनों को ऐड कर लो। 6 + 0 6, 5 + 2 7, 76 डिग्री इज़ इक्वल टू 180। अब क्या होगा, जो मेजरमेंट एंगल बी है वो इक्वल 180 - 76 आ जाएगा। ये जो 76 प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। 76 और 4 80 एंड 104 आ गया। मेजरमेंट एंगल जो बी है वो इक्वल आ गया जी हमारे पास 104। 104 कैसे आ गया, 180 में से हमने क्या किया 76 माइनस कर लिया, कैरी लिया 7, 10 10 में से 6 गया 4, 7 में से 7 0 1 इसी तरह आ गया। तो ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास क्या आ गया 104 आ गया। अब हमने फाइंड करना है CBD, बस ये लास्ट है। इसको आप दो तरह से एंगल को फाइंड कर सकते हो, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि ये जो एक ABC एक स्ट्रेट लाइन है, जब भी स्ट्रेट लाइन होती है तो यूँ जो एंगल होता है वो पूरे का पूरा क्या होता है 180 होता है, पूरे का पूरा 180 होता है। अब 180 में से हमें चाहिए ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें हिस्सा चाहिए। तो 180 में से अगर मैं ये जो मैं लिखूँगा CBD मैं लिखूँगा जी 180, टोटल जो है ये 180 है। 180 में से मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए और ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो 10 देखो 4 है तो CBD जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 76 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल जो है हमारा ये 76। एक तो ये तरीका है कि जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल होता है वो 180 होता है। तो यूँ एक स्ट्रेट लाइन थी हमारे पास A, B और D थी, ये पूरा एंगल कितना होता है जी 180 का था। अब उसने एक लाइन बीच में ड्रा की ना, जब ड्रा की तो एंगल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा ये है, ये 104 है और ये वाला हिस्सा हमने फाइंड किया, तो ये वाला हिस्सा कितना आ गया 76। एक तो ये तरीका है इसका निकालने। दूसरा तरीका ये है कि एक्सटीरियर एंगल का जो थ्योरम होता है वो थ्योरम ये कहता है, आप लिख सकते हो बाय अप्लाइंग, ये इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ जगह ये चीज़ नहीं आपके पास होती, तो आप ये थ्योरम लगा सकते हो। दोनों चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, उसमें मुझे कहता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल, ये इज लिखा हुआ है, इक्वल टू ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ये कहता है कि एक ट्राइंगल है, उसके दो इंटीरियर एंगल है, उन दो इंटीरियर एंगल को जमा करो तो आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, बाहर वाला एंगल आ जाएगा। ये देखो, तो हमारे पास आप यूँ भी लिख सकते हो CBD इज इक्वल टू 26 + 50 इज इक्वल टू 76 डिग्री। CBD जो है आपके पास कितना आ गया 76। तो आप इस तरह से भी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, इन दो इंटीरियर एंगल को ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी एक्सटीरियर एंगल के, यानी एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो वही होती है जो दो इंटीरियर एंगल को ऐड करने से आता है। तो ये आपके पास 76 जो है वो एक्सटीरियर एंगल आ गया। आप चाहें तो इस तरह लिख लें, चाहें तो आप इस तरह लिख लें। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो गिवन में हमें दे रहा है कि ACE एक स्ट्रेट लाइन है, BCD क्या है दूसरी स्ट्रेट लाइन है, और एंगल हमें D जो है, जो D पर जो एंगल है वो 61 है, E पर 41 है, A पर 60 जो है 50 दे रहा है। अब हमें जो है ना कह रहा है कि ACB यानी यहाँ पे जो एंगल है वो फाइंड करो, और दूसरा ABC, ये जो दो एंगल हैं C और B पर दे रहा है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है ना ये वाली
CDB, ये ट्रायंगल है, इसमें दो उसने एंगल दिए हुए हैं, तीसरा हमने फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पर एन ट्रायंगल ACDE कि हम CDE ट्रायंगल को लेकर चलने लगे। तो इसमें जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होते हैं, कोई भी जो ट्रायंगल होते हैं उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं 1 2 3, इन तीनों एंगल को ऐड करने से 180 बनता है। तो दो एंगल तो उसने हमें दे दिए, इन दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल C, मेजरमेंट एंगल D, देन मेजरमेंट एंगल E इज़ इक्वल टू 180। अब जो है हमने C जो है वो फाइंड करना है और जो D है, D हमारे पास 61 है और ये हमारे पास जो E है वो 41 है, टोटल जो है दैट इज़ 180। तो मेजरमेंट एंगल C इज़ इक्वल टू 2 और 102 आ गया, 102 इज़ इक्वल टू 180। मेजरमेंट एंगल C इज़ इक्वल टू 180 में से 102 माइनस हो जाएगा। ये जो इधर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। तो मेजरमेंट एंगल C इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया जी, 78 डिग्री। यानी 180 में से अगर 102 निकालो तो पीछे जो बचता है वो 78 आ गया। यहाँ पर इस साइड में जो एंगल है वो ये कितना आ गया जी, 78 आ गया। अगर आप इन तीनों एंगल को ऐड करो तो 180 बनेगा। अब उसने कहा था, जो शुरू में चीज़ बताई थी कि ACE एंड BD स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो उनमें अगर एक देखो स्ट्रेट लाइन यूं है, दूसरी स्ट्रेट लाइन यूं है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर 1 और 2, इसी तरह 3 और 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल हम उन्हें कहते हैं, या आप चाहें तो उन्हें अपोजिट कह लें। जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकल। एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिन्हें हम वर्टिकल एंगल कहेंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह जो एंगल 3 है और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकल एंगल होते हैं इसलिए इक्वल होंगे। तो अब हमारे पास जो एंगल बन रहा है DCE वो इक्वल होगा ACB के। क्यों? आप यहाँ लिखोगे वर्टिकल एंगल है, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल है इसलिए ये आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दैट इज इक्वल टू, आप चाहे 78 डिग्री इज इक्वल टू, आप चाहें तो 78, यानी इस तरह आप लिख लें DCE इज इक्वल टू ACB इज इक्वल टू 78 और आगे आप क्या लिख दें, वर्टिकल एंगल। तो यहाँ पर ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ गया, 78 डिग्री आ गया, क्योंकि वर्टिकल एंगल है, अपोजिट एंगल इक्वल है, ये 78 तो ये भी 78। अब हमारे पास ABC जो ट्रायंगल है हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में हमारे पास दो एंगल आ गए हैं, तो तीसरा एंगल जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये देखो हमारा ACB ये आ गया जी 78 और AC, हाँ ठीक है, ACB तो आ गया ना, ACB 78 आ गया, ठीक है। ABC हमने अभी फाइंड करना है। तो अब हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल A, मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। कि कोई भी एक ट्राइंगल है उसके तीन जो इनसाइड एंगल होते हैं 180 होते हैं, दो गिवन हो तो उनको ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपके पास क्या आ जाता है, तीसरा एंगल आ जाता है। B हमने देखो फाइंड करना है, C हमारे पास 78 है और टोटल A आ गया जी 180। A मेजरमेंट एंगल A की वैल्यू 50 है, ये देखो हमने 50 यानी 50 पुट कर दी, प्लस B जो है, B की वैल्यू B जो है वो हमने फाइंड करना है। B इसी तरह लिखा रहा है, ये एज इट इज़ नीचे उतर आया, ये प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे उतर आया। एंगल C जो है वो 78 है, लिख दिया। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 0 8 होता है, 8 प्लस 0 8 7 तो 5 यानी 12 100। तो ये हमारे पास 50 प्लस 78, ये दो एंगल जो है उन दोनों को जब हमने ऐड किया तो 128 आ गया।
तो टोटल इधर है जी 180। तो अब हमारे पास जो एंगल B है वो ये होगा कि 180 में से उधर जाके 128 माइनस होंगे। 28 में 2 ऐड करो 30 और 30 में 50 ऐड करो तो आपके पास क्या हो जाता है 180, तो 52 आ गया। मेजरमेंट एंगल B जो है वो किसके इक्वल आ गया जी 52 आ गया। ये एंगल आ गया 52। अगर आप चाहें चेक करने के लिए इन तीनों को ऐड कर लो तो 180 बनना चाहिए। 52 और 50, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 5 और 5 10, 10 और 7 17 प्लस 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। इनको भी ऐड करो 61 41 80 78 को जमा करो तो ये भी 180 बनेगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो दूसरा एंगल है यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट इज इक्वल टू 52 डिग्री। ये वाली दो चीज़ें उसने कहा था कि फाइंड करो, ये हमने दोनों क्या कर दी फाइंड कर दी। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये उसने एक फिगर दी हुई है और ये हमें जो है गिवन दिया हुआ है। ये चीज़ जो है ये हमारे पास क्या है गिवन है। कह रहा है कि ए सी और पैरेलल है, ए सी पैरेलल है ई डी के और बी ई पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ये गिवन है। और फाइंड कह रहा है कि करो आप फाइंड करें जी डी एफ ई, यानी ये वाला कह रहा है एंगल फाइंड करो जो एफ के ऊपर बन रहा है, देन बी डी सी। अब वो ये कह रहा है कि ए जो एफ के ऊपर किस तरह एफ के ऊपर डी एफ ई, कौन सा एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है, कह रहा है ये फाइंड करो। दूसरा वो ये कह रहा है कि डी एफ ई हो गया। दूसरा कह रहा है कि बी डी और सी, इस पॉइंट पर जो एंगल है ये दोनों एंगल में इधर क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ जिनसे पता चले कि हमने ये फाइंड करना है, ये दो एंगल फाइंड करने। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं इस फिगर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब वो ये कह रहा है कि ए से जो सी है ना, वो जो लाइन है वो ई से डी तक के पैरेलल है। अब आप देखें इन ये जो ए से सी तक है, यहाँ पे देखो उसने दो एरो बनाए हुए हैं, इसी के अपोजिट जो ई सी डी है उसके ऊपर दो एरो बनाए होते हैं। ये चीज़ ये रिप्रेजेंटेशन होती है। ये अगर दो एरो के अगर इधर दो एरो लगे तो आप फिर फाइंड करेंगे और किस लाइन के ऊपर दो एरो लगे, इस लाइन के ऊपर दो एरो लगे। इसका मतलब है कि ए सी जो है वो ई डी के पैरेलल है। वैसे उसने गिवन दिया हो ना, बाज़ वक़्त अगर गिवन ना दिया हो तो ये जो सिंबल होते हैं इनसे आप क्या करते हो, फाइंड करते हो, देखते हो कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। इस तरह आप देखो बी ई, ये जो लाइन है ये देखो यहाँ पैरेलल का, ये देखो एक सिंगल एरो है। इसी तरह सी और डी यहाँ पे भी एक एरो है। तो जो सिंगल एरो वाली लाइन है वो सिंगल एरो वाली लाइन के पैरेलल है। तो ये जो बी ई है ये पैरेलल है सी डी के। ये दोनों लाइनें यूं पैरेलल है और ये दोनों लाइनें यूं पैरेलल है। बाकी उसने हमें ये वाला एंगल दे दिया, ये वाला दे दिया, एक बाहर एक्सटर्नल एंगल दे दिया और ये वाले जो है दो हमने फाइंड करने। तो चले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जो है हमारे पास एंगल बी सी ई, बी सी ई इज इक्वल है टू सी ई डी, सी ई डी, इसके आगे लिख दो अल्टरनेट एंगल। ब्रैकेट अब मैं समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। बी सी ई, या आप यूँ भी लिख लो ए सी ई जो है, ए सी ई कह लो या बी सी ई। मेन चीज़ है कि ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है यहाँ पर जो एंगल है इसके इक्वल है, जो कि कितना है 47 है। क्यों है? क्योंकि एक लाइन जो ए बी है, ए सी है, वो पैरेलल है किसके, ई डी के। तो इसके एक और लाइन जो दोनों को ज्वाइन कर ली है, स्ट्रेट लाइन, तो इस तरह यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होता है। ये मैं पहले वाले क्वेश्चनों में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर ये यहाँ एक लाइन है और ये किसी पैरेलल लाइन को यूँ क्या कर रही है, कट कर रही है, तो इसके इस साइड पे जो एंगल बनेगा, सपोज एंगल 1 है और एक एंगल इधर बन रहा है एंगल 2 है, तो ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है और एक अल्टरनेट एंगल है, इन्हें कहते हैं अल्टरनेट एंगल।
इसी तरह यहाँ पर एंगल जो बन रहा है इसे मैं 3 का नाम दे दूँ, इसको मैं 4 का नाम दे दूँ, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस तरह एंगल ये 47 है तो ये भी 47 हो जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरे, इसको एक दफ़ा मैं फिर लिख लेता हूँ। इज इक्वल टू 47। अब मेरे पास इसी तरह एक अगर पैरेलल लाइन है और मैंने यूं ड्रा करने के बजाय यूं ड्रा कर लूँ, तो यहाँ पर जो मेरा एंगल बनेगा 1 वो इस एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये अब अल्टरनेट एंगल है। इसी तरह यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आएगा, 3 4 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर मेरा एंगल 32 है तो इस पॉइंट पर भी मेरा एंगल कितना बनेगा, 32 ही बनेगा, क्यों कि ये एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल है। तो मेरा एंगल जो बनेगा CBD इज इक्वल टू BDE इज इक्वल टू 32 डिग्री। CB जो D है ये दरम्यान में एंगल आ रहा है। इसी तरह E या BDE 32, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल का अल्टरनेट है। अगर ये 32 है तो ये भी 32 होगा, इसलिए ये 32 है और इसके आगे मैं लिख दूंगा अल्टरनेट एंगल। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या हो गया, मैंने एंगल निकालना है जी DFE, ये वाला एंगल निकालना है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या बन गई है, एक ट्रायंगल बन गई। मैं यहाँ पर लिखने लगा एन ट्रायंगल। कौन सी मैं ट्रायंगल लूँगा, EFD आप ले लो, या आप यूँ नाम दे दो DFE दे दो। अब इसमें क्या है, इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो मेरे पास 2 एंगल गिवन है। किसी भी ट्रायंगल के जब 2 गिवन होते हैं तो तीसरा एंगल आप आसानी से निकाल देते हो, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होते हैं, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल वो 180 के इक्वल होते हैं। तो आपके पास एक एंगल E है, एक एंगल आपके पास बनेगा F के ऊपर, एक एंगल आपका बनेगा D के ऊपर, तो ये टोटल जो है वो 180 के इक्वल आ जाएंगे। तो E के ऊपर कितना एंगल बन रहा है, 47। F के ऊपर तो आपने फाइंड करना है, D के ऊपर आपका एंगल जो है वो 32 बन रहा है, टोटल जो है वो 180 है। इन दोनों को ऐड कर लें, 7 + 2 9, 4 और 3 7 यानी कि 79 मेजरमेंट एंगल F। देखो इस स्टेप में मैंने क्या किया, 47 और 32 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास 2 और 7 9, 3 और 4 7 79 हो गया, और इधर मेरे पास क्या आ गया 180। तो मेजरमेंट एंगल F जो है वो मेरे पास 180 माइनस 79 डिग्री। तो ये वीडियो को पास करके ये जो है आप क्वेश्चन थोड़ा सा उतार लेंगे। अच्छे ठहरे, मैं इसको ना आगे ले जाता हूँ। ये जो जगह मेरे पास पड़ी हुई है मैं इस पे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ। अब मेजरमेंट एंगल F इज इक्वल टू 101 आ जाएगा। 180 में से 79 निकाले तो 101। तो यहाँ पर जो मेरा फाइंड करने वाला एंगल था वो 101 आ गया। अगर आप ऐड करो ना 101, 32 और 47 को तो 180 बनेगा। तो एक जो उसने क्या कहा था हमें, DFE इज इक्वल टू 101 डिग्री आ गया। दूसरी उसने बात की है इस वाले एंगल की, ये वाला फाइंड करना है। अच्छा, इस एंगल को फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये दरमियान वाला एंगल हमारे पास आ जाए ना, ये इस पॉइंट पर, यानी ये जो एंगल है ये अगर आ जाए
यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसी का ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है। और अगर अल्टरनेट एंगल है तो वही हमारे पास आंसर होगा। तो इसका कोई इतना इशू नहीं है। आप देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, टोटल 180 मान रहा है। तो मैं देखो क्या करूँगा, मेजरमेंट एंगल जो होगा इसको मैं ऐसा करता हूँ कि एक तो हमारे पास 106 है, ये एंगल कौन सा है, EBA, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, मेजरमेंट एंगल EBA प्लस दूसरा एंगल मेरे पास कौन सा बनेगा, मैं ये कर ED यानी EBD, इनके ऊपर यूँ लगा देंगे, पता चल रहा है। तीसरा जो हमारे पास एंगल है वो CBD इज इक्वल टू 180। अब देखो B जो है इधर कितना एंगल बन रहा है, 1060। देखो EBA यानी इधर से यूँ आके जब यूँ आओ तो रास्ते में एंगल 106 आता है। EBD यानी E से B पे आए, B से D की तरफ जाए, तो ये वाला एंगल ये तो हमने फाइंड करना है, इसलिए फिलहाल हम इसको EBD ही रहने देते हैं। जबकि फिर CBD हमारे पास कितना है, 32 है और टोटल 180। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। देखो 6 + 2 कितना हो गया जी, 8 हो गया, 3 हो गया और 138 हो गया। और EBD यानी ये वाला एंगल इसी तरह हमने फाइंड करना था, इस तरह लिख दिया। ये 106 में 32 ऐड किया तो 138 आ गया और 180 आ गया। अब हमारे पास EBD जो है वो आ जाएगा जी 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री, तो EBD जो है वो हमारे पास कितना आ गया जी, 42 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास 42 डिग्री आ जाएगा। अब अगेन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे EBD इज इक्वल टू CDB इज इक्वल टू 42 डिग्री। इसके आगे लिख लो जी अल्टरनेट एंगल। इसलिए कि जो यहाँ पर एंगल बन रहा है उसका ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये 42 आएगा। अल्टरनेट एंगल की वजह से 42 आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 42 डिग्री। तो इस तरह ये वाली फाइंडिंग हमारी नंबर 1 भी हो गई, नंबर 2 वाली फाइंडिंग भी हमारी हो गई। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया।